गुलाबों वाला मंदिर। पिछले पार्ट में हमने देखा चंद्रलेखा गर्भवती थी। रानी चंद्रलेखा गर्भवती थी। गुलाबों से सजे उस मंदिर के आंगन में अब बस एक ही सौंधी सी खुशबू फैली थी, मातृत्व की। चंद्रलेखा के भीतर जो अंकुर फूट चुका था वो अब धीरे धीरे एक नन्ही सी जान बनता जा रहा था, और हर दिन उस जान का सबसे करीबी साया देवमाला बन चुकी थी, जो उसकी रक्षा कर रही थी। सुबह की पहली बेला होती है। मंदिर के पीछे बने कुएं से देवमाला अपने हाथों से ठंडा जल भर लाती है। चंद्रलेखा अब भारी हो चली थी, पेट उभरने लगा था, और उस पर हाथ फेरते हुए वो अक्सर धीमे से मुस्कुरा देती। देवमाला वो धीमे से कहती, जब ये मेरे भीतर की जान तुम्हारे स्पर्श से शांत हो जाती है, लगता है ये तुम्हें भी पहचानती है। देवमाला बस नज़रें झुका देती, पर उसकी आंखें कह जाती, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा अंश है। मैं तुम्हारे हर दर्द, हर थकान की सौगंध लेती हूँ। उस मंदिर के आसपास चिड़ियों की चहचहाहट होती है, और बरसात की बूंदें। रोज़ सुबह रानी के पैरों में तेल मालिश करती है देवमाला। देवमाला का हाथ रुकता नहीं था, रानी चंद्रलेखा की सेवा में हमेशा लगा रहता। उसकी उंगलियों की नरमी में अब एक माँ की तरह चिंता थी। वो रानी नहीं रही अब उसके लिए, वो एक धड़कती हुई दुनिया बन गई थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन रानी हल्के दर्द से कराह उठी। आह! देवमाला भाग कर आई। उसने बिना कोई प्रश्न किए रानी को अपनी गोद में सिर रखवा लिया। पलकों पर उंगलियां फेरते हुए बोली, जब तुम रोती हो मुझे लगता है जैसे मेरा अपना कलेजा फट रहा है। मैं इस जान की पहरेदार हूँ रानी, तुम्हारे हर दर्द की सौगंध है मुझ पर। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देवमाला का चेहरा थामा और कहा, तुम्हारी बाहों में जो सुकून है वो मेरी माँ की गोदी में भी नहीं था। क्या हम इस बंधन को नाम दे सकते हैं देवमाला? देवमाला कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रानी की हथेली को चूम लिया। नाम की ज़रूरत तब पड़ती है जब रिश्ता आत्मा से जुड़ चुका हो। रात को जब चंद्रलेखा नींद में डूबती, देवमाला उसके पैरों के नीचे तकिया लगा देती, गर्म दूध का कटोरा पास रख देती, और बहुत धीरे से उसके पेट पर हाथ फेरते हुए मन ही मन देवी से प्रार्थना करती, हे गुलाबों की देवी, मेरी रानी और उसके गर्भ की रक्षा करना। अगर कोई पीड़ा हो तो वो मुझे दे देना, रानी को नहीं। रात के सन्नाटे में जब मंदिर में सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाहट बजती, देवमाला रानी के सिरहाने पे बैठकर कभी अपने आंचल से उसका पसीना पोंछती, तो कभी चुपचाप उसकी सांसें गिनती। हर सांस में वो अपना जीवन गिन रही थी। मंदिर की घंटियां बज रही थी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ प्रेम और विश्वास की अग्नि परीक्षा होने वाली थी। गुलाबों के मंदिर के गर्भगृह में जहाँ रानी चंद्रलेखा हर सुबह दीप जलाती थी, वहीं देवमाला उसकी परछाई की तरह उसके साथ चलती। रानी अब 9वें महीने में थी। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में ममता, पर देह पर छाई पीड़ा का बोझ सिर्फ एक स्त्री समझ सकती थी, और वो थी देवमाला। रानी जब अपने बाल खोलती, देवमाला उन्हें सहलाती। जब उसकी कमर में दर्द उठता,
देवमाला चुपचाप उसे पकड़ कर बैठा लेती। देवमाला अब सिर्फ एक दासी नहीं रही थी, वो एक छाया थी, एक माँ थी, एक रक्षक थी। देवमाला रानी अक्सर धीमे स्वर में कहती, अगर तू न होती तो शायद मैं भी नहीं होती। पर इसी बीच राजमहल के सिंह द्वार पर एक घोड़ा रुका। धूल उड़ रही थी। सैनिकों ने झुके हुए शीश उठाए और सामने खड़े थे राजा वीर सिंह, जो पूरे 1 वर्ष बाद अपने विजय अभियान से लौटे थे। शहनाई की आवाज़ें गूंज रही थी और घोड़े की टापें। राजा का आगमन पूरे नगर के लिए उत्सव था, पर रानी के लिए ये आहट थी एक तूफान की। वो कांप उठी। राजा सीधे रानी की कक्ष की ओर बढ़े। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा रानी कमर पकड़कर खड़ी हैं और देवमाला उसके पीछे। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, चंद्रलेखा, तू गर्भवती है? पर रानी पीछे हट गई और धीरे से कहा, राजन, कृपया पास मत आइए, मैं थक चुकी हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने धीरे से उसका हाथ थामा और तभी रानी चौंक उठी और पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं माँ बनने वाली हूँ, पर जिस रात आपने देश छोड़ा वो आखिरी रात थी जब आप यहाँ थे। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी दृष्टि देवमाला की ओर गई। संदेह की छाया राजा के चेहरे पर उतर आई। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैं पूरे 1 वर्ष से देश से बाहर था चंद्रलेखा, तो ये किसका बच्चा है? रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। देवमाला कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपना सर झुका लिया। राजा ने रानी का चेहरा उठाया और कहा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? किसके साथ? रानी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, पर जिसे मैं प्रेम करती हूँ वो इस दुनिया की नहीं है, या कहूँ वो इस राजमहल की लक्ष्मण रेखा के भीतर होने का अधिकार नहीं रखती। राजन। राजा चुप। देवमाला रो पड़ी। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ में पलने वाला बच्चा किसका है चंद्रलेखा? रानी ने अब भी जवाब नहीं दिया, बस देवमाला के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसी क्षण देवमाला ने आगे बढ़कर राजा के चरणों में सिर झुका दिया। देवमाला ने कहा, राजन, ये बच्चा किसी का नहीं है, ना ही रानी ने किसी पर पुरुष को छुआ है। ये बच्चा प्रेम की आत्मा से जन्म ले रहा है, ना कि किसी पुरुष के बीज से। राजा ने अविश्वास से दोनों को देखा। रानी का आंचल उसके पेट पर रखा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक छवि थी, देवमाला की। अब सवाल ये था, क्या राजा इस अनकहे प्रेम को समझ पाएगा या इस गर्भ में पलते प्रेम की हत्या कर देगा? क्योंकि प्रेम जब सामाजिक दायरों से बाहर हो तो वो क्रांति बनता है, और क्रांति कभी शांत नहीं होती। कहानी थोड़े फ्लैशबैक पर चलती है। कुछ महीनों पूर्व एक अंधेरी रात में, जब रानी अकेली थीं, एकमात्र साथी थी देवमाला, एक साधारण सी दासी जो रानी की हर पीड़ा की गवाह बन गई थी। देवमाला का स्पर्श, उसकी आंखों की चिंता और धीरे धीरे वह रिश्ता जो सेवा से शुरू हुआ था, आत्मा के बंधन में बदल गया। उन दोनों ने न केवल एक दूसरे का साथ दिया, बल्कि एक ऐसा प्रेम जिया जो किसी नियम में नहीं बंधा था, और आज उसी प्रेम का फल रानी के गर्भ में पल रहा था। राजा विक्रम सिंह टूट गए, परंतु गुस्से से नहीं, अपने भीतर की लाचार पीड़ा से। राजा गंभीर स्वर में कहते हैं,
तो क्या मेरी अनुपस्थिति में तुमने मुझे भुला दिया रानी? रानी की आंखों में आंसू होते हैं। नहीं राजन, मैंने आपको नहीं, आपके साथ बिताए हर पल को पूजा है। पर अब आत्मा दुखी होती है तो सच्चा सहारा वही होता है जो पास हो, और देवमाला वही थी जो हमेशा सदा मेरे पास रही है। रानी की सच्चाई में कोई घमंड नहीं था, और राजा राजा अब केवल पति नहीं थे, एक मानव थे। उन्होंने रानी के पेट पर हाथ रखा। वहाँ जीवन था, जीवन जो किसी अपराध से नहीं, सच्चे पवित्र प्रेम से उपजा था। राजा नर्म स्वर में कहते हैं, मुझे तुमसे अलग नहीं होना। अगर ये बच्चा तुम्हारे हृदय का हिस्सा है तो ये मेरा भी है। राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की कि जो बच्चा रानी की कोख में है वही उनका उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने महल में विशेष उत्सव रखा, पर इसके साथ ही एक और घोषणा की, देवमाला अब केवल एक दासी नहीं रहेगी, वह रानी की समान है और इस राज्य की माँ है। सारी सभा में सन्नाटा था और फिर ताली की आवाज़ें गूंज उठीं। राजा ने मोह नहीं अपनाया, उन्होंने प्रेम को अपनाया। उन्होंने झूठ नहीं स्वीकारा, सच्चाई को गले लगाया। रात के अंधेरे में रानी, देवमाला और राजा तीनों चांद की छाँव में खड़े थे। अब कोई पर्दा नहीं था, अब कोई शर्म नहीं थी। रानी का सिर राजा के कंधे पर था और देवमाला उनके पीछे खड़ी थी, एक रक्षा की तरह, एक भावनाओं की छाया बनकर। कभी कभी प्रेम नियम नहीं मांगता, बस एक स्वीकार, एक समर्पण और एक साहस मांगता है। राजा विक्रम सिंह का निर्णय केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, वो एक युगांतकारी क्षण था जहाँ एक प्रेम, एक राजा और एक दासी ने मिलकर इतिहास रच दिया। और उस दिन के बाद उस महल को लोग गुलाबों का मंदिर कहने लगे, जहाँ हर भावनाओं को पूजा जाता था। गुलाबों के मंदिर में जो कि जंगल में था, और अब महल को भी प्रेम का मंदिर यानी गुलाबों का मंदिर कहा जाने लगा था। जहाँ जंगलों पर गुलाबों का मंदिर था, वहाँ शंख बज रहे थे, मंदिर की घंटियाँ, और फिर एक गंभीर स्वर। राजमहल की शांति अब केवल बाहरी आवरण थी, भीतर से बहुत कुछ बदल रहा था। रानी चंद्रलेखा अब माँ बनने वाली थीं। उनके गर्भ में पलने वाले शिशु की देखभाल देवमाला कर रही थी, वही देवमाला जो रानी के हृदय में बस चुकी थी। पर इस प्रेम की खबर अब महल की दीवारों से होती हुई एक ऐसे शख्स के कानों तक पहुंची जो केवल धर्म की आड़ में सत्ता की भूख रखता था, राजपुरोहित आचार्य विद्युमान। राजसभा में आचार्य की मौजूदगी। सभा की हलचल होती है, धीमे मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है। राजा के लौटने के बाद एक सभा बुलाई गई थी। धर्म, राजनैतिक स्थिति और रानी के गर्भ पर चर्चा के नाम पर वहीं बैठा था आचार्य विद्युमान, अपनी गहरी आंखों में एक योजना की चमक लिए। आचार्य विद्युमान धीमे स्वर में राजा से कहता है, महाराज क्षमा करें, परंतु 1 वर्ष पूर्व आप स्वदेश से बाहर थे, और जब रानी माँ बनने वाली हैं, प्रजा यह प्रश्न कर रही है और मुझे धर्म की रक्षा करनी होगी। राजा गंभीर स्वर में कहते हैं, रानी पर कोई प्रश्न उठाना मेरे निर्णय पर प्रश्न उठाना है आचार्य। मैंने उन्हें अपनाया है, यह बच्चा मेरा ही होगा, मेरा उत्तराधिकारी होगा। राजा ने स्पष्ट कर दिया था, वह अपनी रानी से दूर नहीं होना चाहते थे। पर आचार्य की आंखों में हार की शांति नहीं, षड्यंत्र की आग थी। आचार्य अपनी बेटी सुरंगी से बात करता है। आचार्य की बेटी का नाम था सुरंगी। महल के एक कोने में एक
आचार्य अपनी बेटी सुरंगी से मिलते हैं, एक सुंदर सुशिक्षित युवती जिसे आचार्य रानी बनते देखना चाहता है। आचार्य कहते हैं, सुरंगी, वह सिंहासन तुझे मिलना था, अब भी अवसर है। रानी और वह सेविका देवमाला एक दूजे के निकट हैं। इस अपवित्र प्रेम को उजागर करना ही होगा, तभी प्रजा दरबार और खुद राजा उनसे मुख मोड़ लेंगे और तुझे रानी बना दिया जाएगा इस महल का। ऐसा आचार्य विद्वान कहते हैं। सुरंगी धीरे से कहती है, पर पिताश्री, क्या आप किसी स्त्री को उसकी कोख और प्रेम दोनों से वंचित कर देंगे? आचार्य कहता है, राज्य धर्म से चलता है बेटी, प्रेम से नहीं। आचार्य ने महल में अफवाहें फैलानी शुरू की कि रानी और उनकी सेविका के बीच कुछ अनैतिक चल रहा है, कि यह बच्चा एक पाप का फल है, कि महल की गरिमा खतरे में है। धीरे धीरे कुछ दरबारी, कुछ रानियों की दासियां और एक दो मंत्री इस बात पर कान देने लगे, बात को फैलाने लगे। रानी और देवमाला के बीच एक डर की हलचल सी हो जाती है। हल्की सी बारिश हो रही होती है। महल की खिड़की पर बारिश की बूंदें टपकती होती हैं। एक रात रानी चंद्रलेखा देवमाला के पास बैठी थीं। उनका हाथ अपने गर्भ पर रखा था। रानी धीमे से कहती है, देवमाला, कई लोग हमारे बारे में बातें तो नहीं कर रहे। देवमाला हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर कोई बोल भी रहा हो तो मैं हूँ ना रानी। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किसी भी आँच से बचाऊंगी। कोई भी आँच आने नहीं दूंगी रानी। देवमाला की आंखों में विश्वास था, लेकिन आसमान में गहराते बादल कुछ और संकेत दे रहे थे। आचार्य विद्वान का एक बड़ा वार। मंदिर की घंटियां बज रही थी। सभा में भीड़ की आवाज़ें। राजसभा का कोलाहल होता है। कुछ दिन बाद एक सार्वजनिक सभा में आचार्य विद्वान ने वह पत्र पढ़ा जो झूठा था, लेकिन लिखा ऐसे गया मानो देवमाला ने रानी को बहकाया हो। भीड़ में सनसनी फैल गई। आचार्य कहते हैं, यह महल की मर्यादा का प्रश्न है। क्या एक सेविका और रानी के बीच ऐसा संबंध स्वीकार्य है? भीड़ से स्वर आता है, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। राजा कुछ कहें, लेकिन हमें धर्म की रक्षा करनी है। ऐसे भीड़ में खड़े लोग बोलते हैं। राजा असमंजस में थे। देवमाला, जो अब रानी की छाया बन चुकी थी, वह रोशनी बन गई थी चंद्रलेखा की। पर धर्माचार्य के शब्द, भीड़ की प्रतिक्रिया राजा के सामने एक अग्नि परीक्षा खड़ी कर चुकी थी। समय की रेत पर जब प्रेम अपने कदम छोड़ता है तो हर दस्तक इतिहास बन जाती है। राजमहल की भारी दीवारों से दूर अब बात है उस जंगल की, जहाँ रानी चंद्रलेखा और उसकी प्रिय दासी, अब प्रेयसी देवमाला ने अपने प्रेम की एक नई दुनिया बसाई। हल्की पृष्ठभूमि में माटी की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और दूर मंदिर की घंटियां की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। देवियां अब महल में नहीं थीं, ना शाही बिस्तर थे, ना रेशमी वस्त्र, पर एक चीज़ थी जो पहले से कहीं अधिक थी, मुक्ति, आज़ादी। उन दोनों को महल से निकाल दिया जाता है, उनके प्रेम को अस्वीकार्य कर। वह जो आचार्य होता है, आचार्य विद्वान, वह राजा के कान भर देता है कि यह गलत है, यह संस्कृति के विरुद्ध है, और राजा उन दोनों को महल से बाहर निकाल देते हैं। अब रानी चंद्रलेखा और देवमाला वही गुलाबों वाले मंदिर में, जो जंगल में होता है, वहाँ आकर
रहने लगते हैं। झाड़ियों को चीरते हुए दो स्त्रियां, एक के सिर पर रानी का मुकुट नहीं, पर आंखों में वही तेज, दूसरी की हथेली में वो ममता जो अब रानी के गर्भ में पलते बच्चे के लिए माँ बनी थी। देवमाला धीरे से कहती है, यही स्थान ठीक रहेगा रानी। मंदिर से बस कुछ ही दूर पर यहाँ गुलाबों की खुशबू भी आती है और गुफा से पानी भी पास है। रानी धीरे से मुस्कुरा कर कहती हैं, अब तो मुझे रानी मत कहा कर देवमाला, अब हम बस चंदा और माला हैं, इस दुनिया से अलग, इस प्रेम से बंधे, राजपाट सबसे दूर। रानी चंद्रलेखा और देवमाला जंगल के एक स्थान में झोपड़ी का निर्माण करते हैं। कई दिन बीत गए। बांस के खंभे, पत्तों की छत और मिट्टी की दीवारें, दो औरतों ने अपने हाथों से वो आशियाना बनाया जो किसी राजमहल से कम न था। देवमाला रानी के पेट पर हल्दी मलते हुए रोज कहती है, ये बच्चा रानी नहीं, एक आज़ाद स्त्री की कोख से जन्म लेगा। इसका भाग्य प्रेम से लिखा जाएगा, डर से नहीं। रानी उसकी आंखों में देखती है और बस सिसक उठती है। उस जंगल में कोयल की कुहू कुहू और नदी की कल कल की आवाज़ गूंजती है। रात के समय खुले आसमान के नीचे रानी कहती है, देवमाला, क्या सच में ये जीवन हमारा हो सकता है? क्या तू मुझे और इस बच्चे को हमेशा यूं ही रख सकेगी? देवमाला रानी से कहती है, जब धरती ने आकाश को थामा है, तब क्या मैं तुझे नहीं थाम सकती चंदा? तू मेरी पूजा है और ये संतान मेरे विश्वास की देन। रानी ने धीरे से देवमाला के सीने पर सर रख देती है। सुबह मंदिर की घंटियां बजती हैं। देवमाला रानी को गुलाबों से बने पालने में बैठा देती है और देवी गुलाबों माता के सामने दीप जलाती है। देवमाला कहती है, हे माता, हमारी रक्षा करो, हमारे प्रेम की रक्षा करो और उस बच्चे को शक्ति दो जो तेरी छाया में जन्म लेने वाला है। रानी उसकी ओर देखती है, आंखों में प्रेम और आभार का सागर लिए। लेकिन हर प्रेम की कहानी में एक परछाई होती है। दूर किसी पेड़ की ओट में एक साया देख रहा था आचार्य विद्युमान, वही राजपुरोहित जो अब अपमानित और जलता हुआ बैठा था। वो बुदबुदाता है, राजगद्दी मुझसे छीनी गई, पर मैं ये प्रेम भी चैन से नहीं पनपने दूंगा। मेरी बेटी ही उस गद्दी की असली अधिकारिणी है। चंद्रलेखा का ये प्रेम, ये संतान नहीं रहेगी। एक रात जब आकाश गरज रहा था, रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। देवमाला घबराकर मंदिर की ओर भागती है। हे गुलाबो माता, आज रानी को शक्ति देना, ये रात उसकी परीक्षा है। आधी रात रानी को बच्चे की पहली चीख सुनाई देती है। एक नन्ही कन्या ने जन्म लिया। रानी उसे अपने सीने से लगाते हुए रो पड़ी। ये हमारी बेटी है देवमाला, हमारी गुलाब। देवमाला उसकी मांग पर चूमते हुए कहती है, अब ये प्रेम अमर हो चुका है चंदा, कोई इसका अहित नहीं कर सकता। मंदिर की घंटी, रोते बच्चे की मीठी आवाज़, रिमझिम बारिश। पर क्या सच में ये प्रेम अब सुरक्षित है? क्योंकि अंधेरे में आचार्य विद्युमान अपने शिष्यों को बुलाता है और कहता है, जंगल को आग लगा दो, झोपड़ी को नहीं रहने दूंगा और उस बच्चे को मंदिर की बलि बना दूंगा। और यहीं कहानी एक नए मोड़ की ओर मुड़ जाती है। क्या आचार्य विद्युमान उस बच्चे को ख़त्म कर देगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए यह कहानी।